दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हमारे रिकवरी वाले दिनों से, है ना। ये हमारे हस्बैंड जी का चेहरा, डरना मत यार, सुबह जैसी सुबह मुस्कान है तेरी। तो हस्बैंड जी अपना क्या गृहिणी जीवन बिताते हुए कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है। फिर तो मन तो ऐसा करता है नौकरी छोड़ दूं, घर ही में बैठ जाऊं। ऐसा काम करते करते आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, लग रहा है, सच बताओ ना सच एक में कह बार। रहा हूँ, मेरे को मजा जैसा आ रहा है यार। बहुत अच्छी रिव्यूज आ रही है। मजा जैसा आ रहा है मेरे को, करते करते मजा। मन कर रहा इतने है कि मैं घर ही में फ्रस्ट्रेटेड हो रहता जा हूँ। रहे हैं कई बार कि मतलब चक चुक कर दे रहे, पर वो भी चक चुक भी कंट्रोल कर रहे हैं मतलब अपना। तो होता ही है, हम भी गुस्से में आ जाते थे, ये भी कभी गुस्से में आ जाए, लेकिन काम सारा कर दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मैं भी थोड़ा हाथ थरकाने फरकाने लग गई हूँ। और साथ ही साथ आज मौसम सुबह सुबह अच्छा हो रहा है, तो मैंने बोला था कि मैं थोड़ा आपको अपना दिनचर्या दिखाऊंगी कि हमारे हस्बैंड जी क्या क्या काम कर रहे हैं। सुबह उठते ही हम अपना अपना फ्रेश हुए, एक उस बाथरूम में चला जाता है, गटर बनने की बाथरूम हो जा मेरी। और अभी ना मेरे टाकों की जो पट्टी थी वो भी निकल चुकी है, तो अब थोड़ा सा वो ना मस्त हवा चल रही है आज। दर्द करने लग रही है, देखा अभी भी हो रही लगी। और साथ ही साथ मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। किसी ने मुझे बताया नहीं कि ये कैमरे से कैसे वो होता है, क्या फ्लिप होता होगा या नहीं होता होगा, नहीं होता होगा मेरे को नहीं लगता। तो मैं दिखाती हूँ आपको। आज हमारे हस्बैंड जी ने सुबह सुबह उठते ही क्या क्या काम करे अपना फ्रेश होने के अलावा, है ना। थोड़ा लेट उठ रहे हैं आजकल हम लोग, एंजॉय के दिन, एक दो दिन और बच्चे भी, बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, तो दिखाती हूँ आपको। हाँ, तो ये हम दोनों पति पत्नियों की चाय हमारे हस्बैंड जी ले आते हैं। एक में थोड़ा कम होगी तो एक में थोड़ा ज़्यादा होगी, तो ये मेरी है, ये मेरे हस्बैंड जी की है। थोड़ा बाद में हस्बैंड जी को मैं इससे दे देती हूँ क्योंकि मैं नहीं पी पाती इतनी। तो ये सुबह सुबह ग्रीन टी बना के ले आए हैं हमारे पति देव जी हमारे लिए यहाँ पे। तो अब उठ के हम लोग दोनों पति पत्नी चाय पीते हैं। अब कुछ टाइम रह गया, इनकी छुट्टी भी खत्म होने वाली। बड़ा दुख लग रहा है, इस बार छुट्टी पूरी ऐसी चलेगी, हम कहीं नहीं गए। ये तो सही हॉस्पिटल हॉस्पिटल तो गए, वो कोई घूमने वाली एरिया थोड़ी है। मतलब इस बार समर वैकेशन हमारा ऐसे ही चला गया, बच्चों का भी खासकर। सृष्टि तो फिर भी मैंने अभी फिलहाल के लिए वो अपनी मेरे नैनीहाल गई है, उसके बुढ़ मकोट गई है। एक दो दिन के लिए गई है, क्योंकि हमारे नैनीहाल में मैंने बोला था ना कि भागवत है, तो मम्मी पहले जाने वाली थी लेकिन मेरे ऑपरेशन की वजह से वो नहीं गए थे। तो फिर मैंने बोला कि अब आप चले जाओ, तो एक दो दिन के लिए गए, वो आज आ रहे हैं, तो वो लोग वहाँ को चले गए। तो मैंने सृष्टि को बोला आप ले जाओ, क्योंकि उसने अपना समर वैकेशन कहीं भी ऐसी जगह नहीं काटा, बस घर के अंदर ही चार दीवारी में खेलते कूदते ही काटा था। आराध्या भी बच्ची, उसको समझ नहीं है, तो हम उसको शॉपिंग लेके गए थे। उसकी वीडियो भी मैं डालूंगी आज के बीच में कि वो शॉपिंग गई थी। उसने कहा था मम्मी पापा शॉपिंग शॉपिंग, क्योंकि वो पेपा पिग देखती है, तो जॉर्ज और पेपा को ना उसके पेपा पिग डैडा पिग शॉपिंग करवाते हैं, डैडा पिग मम्मा पिग। तो हमसे लगी हुई, तो हम उसको शॉपिंग करा के लाए हैं, वो भी दिखाऊंगी आपको। फिलहाल आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दोस्तों बाहर हो रही है बारिश, दिखाती हूँ आपको। आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा। आज फाइनली कल रात से हो गया यहाँ पे अच्छा सा। इसको हम हमेशा स्लीपिंग मोड में रखते हैं क्योंकि ये हवा से घुरी जाता है, तो ऐसा माहौल हो रहा है। आज बारिश काफ़ी दिनों बाद, इतनी गर्मी करने के बाद आज बारिश ने अपना रूप दिखाया है, जो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली। दिखाते हूँ आपको, पहाड़ों में भी बहुत ये लग रहा है आज, बहुत अच्छा हो रहा है आज मौसम गाइस, बहुत अच्छा। यहाँ पेड़ पौधों ने भी अपना रंगत दिखा दी। और आज हम अंदर की तरफ चले आते क्योंकि यहाँ भी अब तेज बारिश होने लग गई है। तो दोस्तों हमारा सुबह की दिनचर्या शुरू हो गई। हस्बैंड जी लग गए हैं इसको साफ करने में, अब काम शुरू होगा घर का। सब कुछ दिखाया जाएगा, थोड़ा दिखाया जाएगा, थोड़ा नहीं दिखाया जाएगा। आप नाराज हो जाएंगे हम अगर सब कुछ दिखाएंगे, तो आप सब लोग में से कई लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए हम पूरा नहीं दिखाते, थोड़ा सा दिखाते हैं। ये काम हो रहा, अभी झाड़ू लगेगा, उसके बाद पोछा लगेगा, फिर नाश्ता बन जाएगा। एक साइड से नाश्ता मैं बना देती हूँ आजकल, खाना वाना, क्योंकि खड़े खड़े वाला काम मैं कर ले रही हूँ। मुझे डॉक्टर ने बोला भी खड़े खड़े आप सारे काम कर सकते हो, क्योंकि मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है। और भारी वेट वाला सामान हो गया या फिर थोड़ा झुकने झाकने खिंचाव वाली चीज़ों को थोड़ा सा मना किया, बाकी
मैं कर सकती हूँ सब कुछ। थोड़ा अभी मैं वो नीचे गई ना, जाते जाते चली गई मैं नीचे। वो बिल्ली को मैंने दूध दिया था कल रात से, वो ऊपर को नहीं आई। उसने मेरे से उम्मीद खत्म कर दी थी कि मुझे अब कुछ देगी, तो अभी हमने दूध फिर से दिया इसको, वो नीचे देके आ गई। तो ऐसा है, अभी हस्बैंड जी दन उठा रहे हैं, मैंने किचन वाले उठा दिए, नहीं आला उठा दिया। भारी भारी ये उठाते हैं, हल्के हल्के में उठा देते। तो ऐसे ही सहयोग से मेरा मानना है कि काम हो जाते हैं घर के, अगर हम एक ही पे डिपेंड रहेंगे। वैसे मैं करती हूँ और दिनों, लेकिन अभी मेरी स्वास्थ्य ने जो है साथ नहीं देना है, मुझे पता है। आगे के लिए मैं एकदम ठीक रहूँ, उसके लिए हस्बैंड जी ने पूरा अपना जद्दोजहद जोर लगा रखा है। और उन्हें पता ही है मैंने कुछ दिन बाद तो चले जाना है, फिर तो इसने करना ही है। फिर तो मैं अपने मम्मी लोग के वहाँ चले जाऊँगी। तो थोड़ा छोटा नॉर्मल काम है वहाँ करना, जैसे खाना बना दिया, कुछ कर दिया, छोटा मोटा सब्जी बना दी। बाकी तो 2 भाभी और मम्मी है वो कर देते हैं, तो तब रेस्ट मिल जाएगा मेरे को। और अभी फ़िलहाल के लिए हस्बैंड जी कर दे रहे हैं, तो साथ मिल बांट के जो है सहयोग से बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे खाना मैं बना देती हूँ, आटा वही गूंथते क्योंकि आटे में जोर पड़ा। और साथ ही साथ ना मैंने इस वाले हाथ में, जहाँ पे मेरे को ड्रिप चढ़ी थी, मैं दिखाती हूँ आपको, ये हाथ तो मेरा ख़त्म ही हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या हुआ ना, वो जो सुई घुसाई ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर को दिखाया तो सही कि मेरे को अभी फील हो रहा है कि इसके अंदर कुछ घुसा पड़ा है। तो उन्होंने कहा नहीं ये आपका ना ब्लॉक हो गया था, इसमें क्लॉट जम जाती है, जिसको आपको 1 से 1.5 महीना लगेगा ठीक होने में। तो वो इंतजार कर रही हूँ मैं कि कब ठीक होगी। मेरे इस पर कोई टच भी कर दे रहा है तभी दर्द हो रहा है। हाँ लौकी वाले में डाले, लौकी वाले में डाले, गेठी थी ना अंदर हैं। छोटे छोटे काम ये करने में ही है, छोटे छोटे, मैंने दिखाई नहीं। भी खट्टे आज के ब्लॉग में दिखा दूंगी, क्योंकि फिर मैं ज़्यादा ब्लॉग बनाऊंगी नहीं। इस मंथ खत्म होने वाला है, नेक्स्ट मंथ अलग चलेगा। ये पुरानी चीज़ें सब पुराने महीने में ख़त्म कर देनी चाहिए। तो चाहे मैं जून में ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन जुलाई में मैं कोई ब्लॉग ऐसा बीमारी को लेकर नहीं बनाना चाहती हूँ कि मैं कैसे क्या चीज़ कर रहे हैं हम लोग, ये नहीं दिखाऊंगी। तो बाहर की गार्डनिंग में थोड़ा सा हस्बैंड जी ने बहुत चीज़ें कर दी हैं कि सुधार जो भी होता है रिपोर्टिंग कर दी, साथ साथ मनी प्लांट ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे उसमें, क्योंकि उसमें मिट्टी का हो रही थी। रबर प्लांट वगैरह सब वहाँ रखवा दिए मैंने बोला ही था हस्बैंड जी से, और नहीं भी रख दिए थे। रबर प्लांट बहुत हैवी था तो मैंने वो नहीं रखा था। जो छोटे छोटे पॉट थे वो सब मैंने वहाँ से रख के उधर रख दिए थे। अभी पाम प्लांट और रबर प्लांट उन्होंने बाहर रख दिए हैं। साथ साथ कल मैंने प्याज रखवाई, वो बुआ ने दिए थे, मैंने कहा इसको नीचे डाल दो, तो प्याज रखे थे वहाँ पे। मैंने गेठी बोने के लिए ही रखी थी उसमें, क्योंकि वो आ गए थे, क्या कहते हैं गेठी में क्या आ गया था, वो तोर आ गया था। तो मैंने बुआ से बोला, बुआ ने बोला ना इसको गमले उसमें डाल देना, पॉट में डाल देना। तो मैंने उसी के लिए रखा था। एक ग्रो बैग रखा हुआ है मैंने बाहर, गेठी के लिए रखा था। फिर वो ग्रो बैग जो ऊपर रख दिया हमने, वो इसी के लिए रखा था। तो हस्बैंड जी ने कल लौकी वाले में रखा, क्योंकि हमारा लौकी का पेड़ जो है सूख रहा है। तो उम्मीद लौकी से अब नहीं है मेरी, कद्दू से होने लगी है। भगवान जाने किससे उम्मीद रखते हैं। तो फिलहाल ऐसा कुछ है, शुरू करते हैं काम, फिर दिखाते हैं। आज थोड़ा लंबा ब्लॉग रख देते, मज़ा आएगा। बहुत दिन से 6-6, 7-7, 8 मिनट का ब्लॉग रख रहे थे। तो आज मैं सोच रही हूँ शाम के टाइम अपनी ये भी करवा लेती यार। बहुत दिन से कुकत मच रखी है मेरे, मैं सोच रही हूँ अपनी वो करवा लेती, केयर क्या कहते हैं इसको, मैंने केयर पेडिक्योर करवाऊँ क्या, मसाज करवाने जाती हूँ। इतनी टाइम देती हूँ अपने आप को, आज बहुत टाइम हो गया मेरे को। थक सी गई है ज़िंदगी, ऐसे गद्दे गुद्दे लगा के कमर तिरछा रही हूँ। ओह है ना दोस्तों, कैसा कैसा जीवन हो गया मेरा। फिर भी मेरी मेंटलिटी बहुत बुरी जा रही है। मैं अभी भी सोच रही यार, कभी इन फ्यूचर मैंने चौथा ट्राई कर लिया तो क्या होगा, क्या मैं सहन कर पाऊंगी दोस्तों। मेरा अंतरात्मा कहती है कि ना नहीं कर पाएगी, ना तेरे से होएगा, ना तू करेगी अब ये सब चीज़ें। अभी मैं सोचती हूँ हाँ दोस्तों, लोग तो 1-2 बच्चे में हार मान लेते हैं, मैं तो नहीं। मैं तो चाहती थी 6-7 बच्चे हों, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन का जो वो बढ़ रहा है, कि हमारे हिंदू के बच्चे बहुत कम है बाकी। और मतलब हिंदू के हमारी पहाड़ियों में तो बिल्कुल ही बज्जर पड़ रहा खौर, कि 1-1, 2-2 बच्चे बात करें, ना 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 अब हम नहीं करेंगे, हमारे उसका नहीं। यार रोड पे फैलाएंगे बच्चे अपने, करो जम के रच के बच्चे करो यार। ऑपरेशन वाले थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन नॉर्मल वाले तो धका धक लाइन लगा दो, दगड़ियो हम देंगे तुम्हें डोनेशन, हम पलवाएंगे तुम्हारे बच्चों को। लेकिन बच्चे करो गाइज। हमारी डॉक्टर भी मेरे से पूछ रही थी, उनको पता है कि आज अब जनरेशन, अब पॉपुलेशन हमारी कितनी कम हो रही है। कहती है आप चौथा ऑपरेशन के लिए जाओगे क्या। तो मैंने बोला नहीं डॉक्टर, है पतिदेव, आपका क्या कहना है। अब ये क्या आया था, इंडक्शन फ्लाइट, अच्छा हेलीकॉप्टर। मैं कह रही हूँ ना, मैं चौथा बच्चे का ट्राई करूंगी, नहीं तीसरे बच्चे का ट्राई करूंगी। लोगों ने 4-4, 5-5 करने चाहिए। आपका क्या मानना है बताओ ना। प्रॉपर करना चाहिए। क्यों 4 बच्चे कम से कम, 4 बच्चे, मैं लाइन लगा दो है, हम भी लगाएं क्या। मैं ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कोई। इंडिया में हाँ लड़कियों की कमी होती है। लड़कियों की कमी तो खैर क्या है, लड़कियों की ठौर खाली हो रखी है, कमी लड़कियों की कमी नहीं हो रखी है दोस्तों। लड़कियां ज्यादा ही अफवान में चढ़ गई है इन लड़कियों को। लड़की हो जाएंगी लड़कियां, तो कोई बात नहीं, लड़के शादी कर लेना गाइस, कर लेना इजी, आराम से करो, कुछ नहीं आजकल सब चलता है। वैसे भी प्रोसेसिंग होगी ना इन फ्यूचर की, औरत को बच्चा पैदा ना करना पड़े, आदमी को करना पड़े। तो मैं ये सौभाग्य अपने हस्बैंड जी को देना चाहूंगी। उनका पेट भी खिंचाव वाला ही है तो वो झेल लेंगे, मुझे पता है, और ऑपरेशन से डिलीवरी हो जाएगी। वैसे कर सकते हैं, इधर देखिए बताओ, कर सकते
इनको करवाएंगे, देखते हैं ये आने वाले 10 साल में अगर ऐसा कुछ हो जाता तो बहुत बढ़िया था। कि हस्बैंड जी कहते हैं मैं तेरे सारे दुख ले लूंगा, तो ये वाला दुख भी ले लेंगे। हैं, ले लोगे? 2 तो कर ही देंगे यार, हम झेल लेंगे यार, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम बच्चों को अपने पाल ही लेंगे यार। आजकल सब बच्चे कर लेते, इवन ज्यादा हायर एजुकेटेड इंसान उतना नहीं कमा रहा है जितना एक नॉर्मल, जिसने नॉर्मल पढ़ाई करी वो कमा दे रहा है। तो छोटे छोटे लेवल में काम करेंगे, कुछ नहीं लग। तो धीरे धीरे मैं आपको अपने बातें बताते रहूंगी। स्विमिंग पूल अब क्लोज करने का टाइम आ गया है, बरसात का टाइम आ गया है शायद से, इसको फुर्र करते। और साथ ही साथ, अरे हाँ, एक चीज तो दिखाई नहीं मैंने आपको दोस्तों, बाद में दिखाऊंगी। थोड़ी थोड़ी देख लिया आपने, बाद में पूरी दिखाऊंगी। अभी मैंने नहाया नहीं है ना, फ्रेश मन से दिखाऊंगी। ठीक है दोस्तों, चलो अभी झाड़ू लग रहा है हमारा, फिर दिखाएंगे आपको। तो बिछा दिया है हस्बैंड जी ने, ये ऐसा हो गया है। साथ साथ ये हमारे इसका भी श्रृंगार कर दिया हम लोगों ने। वो भी अब बाहर नहीं करा क्योंकि बाहर अभी भी बारिश ही हो रही है, तो बाहर हम कुछ नहीं कर रहे। इसको हटा, बाल्टी अभी भी यहीं पे है। लाइट हमारी कल से गई है, रात से, तब से नहीं आई है। यहाँ भी क्लियर हो गया, बस पोछा की बाल्टी अंदर रखनी है। साथ साथ यहाँ पे भी सब पोछा वगैरह लग गया, फर्श सब क्लीन हो चुका है और किचन भी क्लीन हो चुका है। किचन में भी बिल्कुल क्लीन हो गया। थोड़े आज मैट जो है धोने डाल दिए मैंने, धोएंगे। साथ साथ आज मैंने अभी बहुत दिन से राजमा नहीं खाया था, तो आज मैंने कहा मौसम भी अच्छा है, राजमा बनाते हैं। तो राजमा भिगाने रख दिए मैंने, तो खाने में 8 दिन के खाने में राजमा बनेंगे। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, मंदिर से लेके सब कुछ। और ये कमरे में भी पोछा लग चुका है बिल्कुल एकदम। और आज साथ ही साथ मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने टेंट हाउस की क्लियर कर दिया बच्चों का। बहुत खचियाड़ा कर रखा था इनने, तो इसको ऐसे भर दिया। अब नहाते हैं दोस्तों, अब नहाते हैं। 1 hour later. तो हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया है। ये नहा धो के रेडी हो गई है खाना खाने के लिए। ये देख, ये मम्मा। हाँ, तो दही चीनी के साथ हस्बैंड जी को पसंद है। बैगन का भरता बनाया था कल रात, वो बचा है, साथ में अचार और घी चुपड़ी रोटी। तो हस्बैंड जी को नहीं दिखा सकते, उन्होंने वस्त्र वो कर रखे हैं, उन्हें क्या निवस्त्र हो रखे हैं, इस वजह से नहाने की तैयारी में है। ऐसा नहीं पूरे निवस्त्र हो रखे, बस ऊपर का हिस्सा निवस्त्र का रखा है। तो हम ना खाना एंजॉय करते हैं दोस्तों। A few moments later. तो दोस्तों अभी मैंने बोला था ना मैं आपको आराध्या की शॉपिंग, जो हम बीच में शॉपिंग करा के लाए थे, तो वी-मार्ट गए थे। जिस दिन हम लोग गए थे वहाँ, इधर देखो, जिस दिन हम लोग हॉस्पिटल में अपनी पट्टी करवाने गई ना, मैं काकी को चेक करवाने के लिए गई, तो उस दिन हम लोग ऐसे बोला नहीं पापा शॉपिंग, मम्मा शॉपिंग, तो हम वहीं तो पास में वी-मार्ट था, तो इसको लेके गए। सब इसी के लिए लेके आए लगभग। तो इसने फालतू में से अपना पर्स डाल दिया, शॉपिंग पर्स। स्टार्टिंग में तो हमारा ही निकल गया। तो मखाने इस बार हम लोग वी-मार्ट से लेके आए थे, इसको रोस्ट करके कभी खाएंगे। मखाने लेके आए हम लोग। साथ ही चिप्स आराध्या ने रखे हैं, एक ग्रीन कलर का रख दी थी, मैंने कहा ग्रीन कलर का तो आप हटवा आगे से, आप आगे से हटो। तो सारे मेहमान जितने भी अभी आ रहे मिले, सब इनके लिए चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट ये लेके आ रहे। मैंने कहा हम अपने लिए ले लेते हैं। ये ग्रीन रख दी मैंने, येलो कलर रख दिए, हम खाएंगे। साथ में अब है इसमें शॉपिंग उल्टिया तो नहीं उल्टा के अभी दिखाते हैं हम। ये हमने आराध्या के लिए एक शॉर्ट्स लिया, ऐसे में इसके पास एक ब्लैक व्हाइट है, तो यही कलर में ये लिया हम, कंफर्टेबल कपड़ा है, तो ये इसके लिए लिया, शॉपिंग करी हमने इसके लिए। इसका है ये आराध्या का ही है। ये आराध्या ने हमने टी शर्ट ली, क्योंकि हर वेडनेसडे के स्कूल में जो है घर के कपड़े पहन के जाने होते हैं, तो हमने ये लिया इसके लिए। कभी शॉर्ट्स और ये पहन के चल जाएगी, कंफर्टेबल कपड़े। तो इसी के साथ के लिए हमने क्या लिया पापा, ये लिया ना, ये लिया था। लाइट ही नहीं है, आज हमारा क्या है, कल रात से लाइट चली गई, तो अब इन्वर्टर बैठ गया, हमारे पंखे लाइट कुछ नहीं चल रहा है। तो ये आराध्या का हमने एक सेट बनाया, ये ठीक है, ये आराध्या के लिए लिया। साथ साथ एक और टी शर्ट ली हमने आराध्या के लिए ना, ब्लैक कलर की, ये तो मैंने एक ये टी शर्ट ली, मुझे बहुत प्यारी लगी, तो मैंने कहा ब्लैक कलर आराध्या में बहुत जचता है, ब्लैक रेड के सारे जचते थे, एक ये भी लिया हमने। तो आराध्या के लिए 2 टी शर्ट और 2 शॉर्ट्स हम लोगों ने लिए, तो ये पहनने के लिए हो जाएंगे। साथ में हम यार हमने छोटी बेटी के लिए शॉपिंग करी, तो बड़ी के लिए भी करते ही है, वो हमारे लिए सबसे पहले है और बराबर है वैसे हमने सोचा उसके लिए भी करते हैं। तो एक ये लोवर टाइप का, अभी इसको देखेंगे, चेक करेंगे। एक लोवर ये लिया हमने सृष्टि के लिए, इसके साथ के लिए हमने 2 टॉप लिए हैं उसके लिए, उसके ऊपर ये भी पहन सकती है, ये लिया उसके लिए। साथ में हमने लिया सेम टॉप लिया दोनों बहनों के लिए, ये वाले कलर का,
उसके लिए छोटा साइज इसलिए, सृष्टि के लिए थोड़ा बड़ा साइज। इसके नीचे के हमने बहुत प्यारी सी शॉर्ट्स लिए सृष्टि के लिए इस बार। इतना अच्छा कपड़ा लगा ना हमें सर। महंगा भी सबसे यही है, तो ये लिया सबसे महंगा सृष्टि के लिए आ जाता है। लास्ट में इसके पॉकेट इस तरीके से है, बहुत सुंदर लगेंगे शॉर्ट, तो इसके साथ हमने ये शॉर्ट्स ले लिए। तो ये लिए बच्चों के लिए कपड़े। साथ ही साथ हमने 2 कुशन लिए थे, जो इस कुशन में मैं आपको दिखा रही थी ना कि मैं लेटी हुई थी, मैंने बैक पे दिखाएंगे। ये वहाँ के लिए सोफा कम बेड इवन यहाँ पे रखने, क्योंकि बैक में पेन हो जाता है, तो उसके लिए रखने के लिए हमने ये कुशन भी लिए मॉल से। हस्बैंड जी की नजर बड़ी थी, ले लिए। पहले मैं देख चुकी थी इसका, मैं जब राउंड मारी थी मेरे को कोई पसंद आ गए थे, तो मैंने कहा नहीं बोलती हुई, पर वैसे ही बजट थोड़ा डगमगाया हुआ है, तो ये इनकी नजर भी पड़ गई और यही कुशन देख रही, ये भी चलेगा और नहीं लिया, तो तब ऐसे लिया। और एक मैंने ये लिया अपने पाँव धोने के लिए ब्रश। साथ में हमने लिया एक ये वायर लिया है ब्लाइंड के, लेकिन ये कपड़ों के लिए लिया। हमने सोचा कि हमने बेल वगैरह बनाई है ना, वो उसके लिए उसमें जो रस्सी है वो उतनी कामदार नहीं लग रही, तो मैंने सोचा ये वाली ले लेते हैं, तो ये भी है। साथ में हमने वो तो ली थी प्लेट्स वगैरह, प्लेट ली थी सर्विंग वाली छोटी छोटी 6 प्लेट्स ली हम लोगों ने। और साथ में हमने क्या लिया, थोड़ा नमक लिया 1 पैकेट, थोड़ा साबुदाने लिए, ऐसे छोटी छोटी चीजें ली। मसाले में और क्या लिया, ऐसे कुछ छोटा छोटा घर की चीजें। स्पेशली हम लोग इनके कपड़ों के लिए गए थे, बच्चों की शॉपिंग और आराध्या की शॉपिंग के लिए। आराध्या अपने यहाँ किटकैट चॉकलेट ले गया, मैं अपनी पसंद से उठा के चीजें उसने बैग में रखी दी थी, तो बोली। और एक उसने गुड़िया पसंद करी थी, वो हमने हटा दी, क्योंकि रीजन यही था कि ये सब फेंक देते हैं सब चीजें, तो ये था। और साथ में हस्बैंड जी ने एक और चीज मंगाई, दिखाओ हस्बैंड जी, आप आ जाइए, आपका रोल है, थोड़ा सा दिक्कत। तो साथ में हस्बैंड जी ने मंगाई है ये, एक मिनट को, ये हेलीकॉप्टर हस्बैंड जी ने ऑनलाइन मंगाया था बच्चों के लिए, तो ये भी आ गया। रुक जाओ, पापा उड़ा के दिखाएंगे, तो हम इसका आपको डेमो देते हैं, ठीक है गाइस। इसका इसके साथ ये भी, एक मिनट दो, ये रिमोट भी आया है, तो हस्बैंड जी आपको उसका डेमो देंगे, ओके। तो अब हम कमान छोड़ देते हैं हस्बैंड जी के हाथ। लो इस तरीके से बोलने वाली है रिमोट से, उड़ाओ पापा को वाली। ये गई है और ऐसे कर रहा है, आ रही है रात उड़ा रही है इसको, ये ऐसी चीजें मंगाई है। ये अभी तो अच्छा उड़ रहा है यार, वही कट गया। हटो आगे से, एक बार आराध्या करो, आराध्या करो 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 करो। ये इसके काम आ गया, करो दूर से करती हूँ तो अच्छा उड़ रहा है ये। अरे गुड। आराध्या जो अच्छा उड़ा रही है, पापा जो नहीं अच्छा उड़ा रहे थे हैं। अरे इनने तो ओए लैंडिंग, अरे सॉफ्ट लैंडिंग। ये चीज मंगाई है इन लोगों ने, वाह यार आराध्या अच्छा कर रही है ये। 1 hour later. दोस्तों यहाँ पे मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है, दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मेरे राजमा बिल्कुल पक चुके हैं। हाँ अरे राजमा पके हैं मेरे, मैं दिखाती हूँ दोस्तों आपको। इसमें डाला है मैंने एक दोस्तों, आज मेरे राजमा देखो दोस्तों। साथ ही साथ चावल भी रेडी हो गए हैं, साथ ही साथ हमारा कट गया सैलेड। तो आज मैंने इसमें थोड़ा प्याज काटा, खीरा ख़त्म हो गया था, बीटरूट और टमाटर, साथ ही साथ डाला था मैंने, बुआ ने दिया था हमें दारचूला का घी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अभी खाएंगे हम राजमा। साथ ही साथ एक और चीज़ आई है, दिखाती हूँ आपको। मेरे मम्मी लोगों के घर से आया है, ये भाभी की मम्मी ने बनाया होगा शायद से। डुबके में खोल के दिखाती हूँ आपको, इसको भी खिरो के दिखाती हूँ। ये आए हैं डुबके मेरे फेवरेट है दोस्तों, डुबके आए हैं। हाँ न्यारे डुबके आए हैं। तो अब हम लंच खाते हैं अपना। तो हमारा खाना लग चुका है, देखो दोस्तों न्यारो मैंने इसमें लगा दिया है। ये राजमा की दाल हो गई। आज बहुत दिनों बाद मैं राजमा खा रही, बहुत ही दिनों बाद खा रही हूँ, मतलब ऑपरेशन से पहले भी कई टाइम पहले से मैंने नहीं खाया हुआ था। ये बैठ गए हैं, ये ग्राहक जी को गर्मी हो रही है क्योंकि लाइट ही नहीं है हमारी। और साथ साथ डुबके लेते हैं, मज़े लेते हैं, एंजॉय करते हैं खाने का, है ना। कैसा हो रहा है डुबके नहीं राजमा कैसे हो रहे? एक नंबर हो रहे हैं, थोड़ा नमक ज़्यादा हो सकता है ठीक हो रहा है। चलो अब हम एंजॉय करते हैं अपने खाने का। The next day. तो दोस्तों व्लॉग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हुए, तो आज के नाश्ते में बनाए हैं हमने आलू के पराठे, प्लस है यहाँ पे आम का अचार और मिक्स अचार। बच्चों को अलग दे दिया गया है, ये यहाँ पे ये खा रही है। और साथ ही साथ आज हमारे घर में आ चुकी है सेलिब्रिटी पूजा भट्ट की बेटी, जो कि हुई नहीं आज तक, लेकिन ये है मेरी। इसका नाम है सृष्टि भट्ट। भट 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 करती रहती है। इसको पराठा दे दिया हमने, तो ये आई आज, कल गाँव से आ गई थी तो आज ये आ गई है।
और कल को मेरा स्कूल खुलने कल से इसको स्कूल खुलने वाला है। और यहाँ पे हमारे मिस्टर जी आलू के पराठा खाने के लिए तैयार हो गई। चैनी इधर देखो, हेलो मिस्टर। आगे आओ, इसमें आओ ना, अपनी ठुड्डी इसमें रखो। क्या? अरे रखो तो सही, एक बार। कुछ नहीं होता, ये ट्रेंड था कुछ टाइम पे। ये और यहाँ पे हमारा दही। तभी हम नाश्ते की तैयारी करते हैं, नाश्ता खाते हैं। वैसे हमारे लंच ब्रंच दोनों हो जाता है, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों। तो अभी हमने खा लिया है। आज मौसम भी बाहर बहुत बढ़िया हवा हो रहा है। मोटे टाइप का लग रहा है। तो अब हम खाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। मैं भी दिखा रही हूँ ना अपना चेहरा। मैंने अभी नहाया है, ये कल टैटू बनाया था। और ये तो ये बुई इसके हाथ में बूमर में निकला था तब लगाया था। चलो अब हम खाते हैं, फिर बताते हैं। पहले हस्बैंड जी का रिव्यू ले लेते हैं। ये अब हस्बैंड जी का एक निवाला गया, टूट गया इतना बड़ा घास, और गया गीजे में। और दिखाइए कैसा हो रहा है। मम्मी पापा का कोई छेद भी है, वो देखो छेद है ना कान में। अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, यम्मी हो रहा है, यम्मी हो रहा है खाना। कोई बॉडी नहीं है बोलने निशब्द है। हाँ बहुत अच्छा। क्या स्वाद है। चलो 2,000 years later. दोस्तों, मैं कहती ना कल आपको एक चीज बाद में दिखाऊंगी, वो चीज तो मैं भूल ही गई थी। तो यहाँ पे आ गई है सृष्टि की साइकिल। इधर देखो, इधर देखो, ये दोनों बहनों की साइकिल आ गई है। वैसे सृष्टि की, क्योंकि अभी बड़ी वही है। तो हम अरे ऐसे ही घुमाना। अभी तक ये घूम रही थी। ये हेलीकॉप्टर ने तोड़ दिया ऊपर से। तो कह रहे हैं कि मम्मी अब हेलीकॉप्टर तो चल नहीं रहा है, साइकिल ही चलाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं पापा जी। इनके लेके बैठ रखे पंखुड़ी। तो ये साइकिल आ चुकी है सृष्टि की। रिटर्न तो करता हूँ। और ये साइकिल जो है सृष्टि की नाना नानी ने गिफ्ट करी है। और हम मैं और हाँ, उनने तो गिफ्ट वही समझ, तेरे को पैसे दिए और पैसे उनने हमको दिए हैं, हमने लिया है। हाँ, और हस्बैंड जी और मैं गए थे इसको मार्केट लेने के लिए। हस्बैंड जी ने कहा चल लेके आ जाते हैं। मम्मी वो तो जो आप पीछे ऐसे वो टक्के रख रही हो 300 का। हाँ, एक ही 300 का। ये तो पापा लेके आए हैं, हमारे पतिदेव मेरे लिए लेके आए हैं। तो ये वाली साइकिल लाए हैं। सृष्टि को कैसा लगा फिर साइकिल के लिए? बहुत अच्छा। वैसे हम ये साइकिल हम ले रहे थे, मेरे हस्बैंड जी कहते मैं लेता हूँ। फिर मेरे पापा ने बोला नहीं 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 करा। तो फिर ये हमने उनकी तरफ से ले ली है ना, है ना। अब आप आराध्या के लिए कुछ अलग, वैसे इन्हें हेलीकॉप्टर मंगाया था, अब आराध्या के लिए बड़ी वाली कार मंगाओ। नहीं तो कुछ नहीं लेना है, तोड़ के रख देंगे यार। कार आया एक टाइम मेरे हस्बैंड जी ने जो है ये इन्होंने ना सृष्टि के लिए, जब सृष्टि छोटी थी तो एक वाली कार मंगाई थी ना आपने, रेड कलर की थी। तो अच्छी थी यारो, किस वजह से हमने वो करी हो, रिमोट काम नहीं कर रहा था उसका। और सृष्टि बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो हस्बैंड जी ने वो कार मंगाई थी। अनफॉर्चुनेटली वो हमने वापस करी, उसके बाद हमने वो मंगाई नहीं, है ना। कभी आराध्या के लिए जैसे बड़ी स्कूटी वो नहीं होता, मेरा मन तो है काफी वो वाला। कौन सा वाला बताऊं? जैसे बाइक होती है जैसे वाली, वो चाहे वो बैटरी वाली होती है, होगी वो महंगी करीब, वैसी वाली बाइक लेने का बच्चों के लिए, चलाएगा करके लेना। चलो अभी साइकिल के साथ दोनों बहनें एंजॉय कर रही हैं, साथ ही साथ मेरा ही वाला काम हो रहा था। कल से स्कूल खुल रहे हैं। ये वैसे हमने तुम दोनों सर फोड़ोगे मुझे लग रहा है। पेंट करके रख दिया था, लेकिन इसमें ना हाथ में चिपक रहा था, तो अब मैंने इसमें प्राइमर लगा के रखा है। अब इसको कंप्लीट करती हूँ। ये चुपचाप, तुम कुछ भी डांटो कुछ करो बेचारी। हाँ हाँ हाँ, पाँव में डालना तिल्ली में। हाँ तब तक चैन नहीं आएगा। इस ब्लॉग को ही पेंट कर रहे हैं। हस्बैंड जी बोले दोनों सर जब तक नहीं फोड़ेंगे तब तक चैन नहीं आएगा इन दोनों को। इस ब्लॉग को ही पेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपनी हेल्थ अपडेट दे दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, और अब मुझे उतना पेन भी नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल अच्छे से सब कुछ कर ले रही हूँ, धीरे धीरे। मतलब बाकी हस्बैंड जी कर रहे हैं अभी मोटा मोटा काम, और बारीक बारीक वाला मैं कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।